नमस्कार। आरवी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट के 6 लेसन पूरे कर चुके हैं। वाटर वाले जो लेसन था उसके साथ में एक पोइम भी है, तो चलिए इस पोइम को पढ़ते हैं। फॉग। फॉग का अर्थ होता है कोहरा या धुंध। कोहरा, धुंध। छोटी सी पोइम में इतनी है। इसमें धुंध की तुलना है वो एक बिल्ली से की गई है कि जिस प्रकार बिल्ली होती है वो इतने दबे पांव आती है कि हमें पता नहीं चलता है, और इतने ही वैसे ही चली जाती है। बिल्ली के आने की हमें भनक तक नहीं लगती है, इतने दबे पांव आती है। इसी तरीके से जो कोहरा है, धुंध है, वो पता नहीं कब आ जाता है और कब चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। जैसे बरसात आती है, बादल गरजते हैं तो ऐसे लगता है कि बरसात आएगी, लेकिन धुंध का ऐसे पता नहीं चलता है। वो बिल्ली के दबे पाँव की तरह आती है। बिल्ली आती है तो पता नहीं चल सकता, इतने मतलब दबे पाँव से आती है वो। तो इसी तरीके से धुंध के बारे में बताया गया, छोटी सी पोइम है। चलो पढ़ते हैं। फॉग यानी धुंध या कोहरा। द फॉग कम्स, कोहरा आता है। कोहरा आता है, धुंध आती है। ऑन लिटिल कैट फीट इट सीट्स लुकिंग। कोहरा आता है, फॉग कम्स, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली, छोटी लिटिल, छोटी कैट फीट है, छोटी बिल्ली के पैरों पर। मतलब जिस प्रकार कोहरा है आता है, किस प्रकार आता है, जिस प्रकार छोटी बिल्ली है अपने दबे पाँव पर आती है, दबे हुए पैरों पर। मतलब ऐसे दबे पैरों का मीन है कि उसके चलने की आहट तक नहीं होती है। और इट सीट्स लुकिंग, और ये जो कोहरा होता है बैठ जाता है। लुकिंग, निहारता है, देखना, निहारना। ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह और शहर। कोहरा आकर के बैठ जाता है और बंदरगाह और सिटी को निहारता रहता है। ऑन साइलेंट हंचीज, हंचीज यानी घुटनों के बल बैठना, साइलेंट यानी चुपचाप। जिस प्रकार बिल्ली आती है ऐसे घुटनों के बल बैठ जाती है और निहारती रहती है, कुछ न कुछ इधर उधर चारों तरफ देखती है, फिर चली जाती है। इसी तरीके से कोहरा है, वो आता है और शहर और बंदरगाह को क्या करता है, निहारता है। एंड देन मूव्स ऑन, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। तो इसमें फॉग की जो तुलना है वो बिल्ली से की गई है। बिल्ली से की गई है कि जिस प्रकार बिल्ली आती है जाती है, हमें पता नहीं चलता, इतने वो दबे पाँव आती है, उसके पैरों के आने की आहट या भनक तक नहीं लगती है। उसी तरीके से कोहरा है, वो आता है, पता नहीं कब आ जाता है, और हार्बर और सिटी को निहारता है। जिस प्रकार बिल्ली हॉन्चीज
उकड़ू बैठ करके घुटनों के बल बैठ करके चारों तरफ निहारती रहती है और फिर चली जाती है। इसी तरीके से कोहरा है, वो भी क्या करता है, बंदरगाह और सिटी को निहारता है और फिर चला जाता है। तो इतनी सी पोइम थी, छोटी सी पोइम थी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हु रोट द पोइम फॉग, ये पोइम किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने। कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। इसका आपको नाम याद रखना है, कार्ल सैंडबर्ग। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट द पोइम फॉग, कोहरा कविता है वो किसने लिखी है? तो कार्ल सैंडबर्ग। तो इसमें इतना ही है, कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है। जिस प्रकार बिल्ली आती है पता नहीं चलता है, भनक तक नहीं लगती है उसके पैरों की, इतने दबे पाँव आती है। इसी तरीके से कोहरा आता है, कब आया पता नहीं चला, और शहर और बंदरगाह को निहारता है और फिर बिल्ली की तरह चला जाता है। उसके आने जाने की हमें भनक नहीं लगती है। ठीक है, तो ये छोटी सी पोइम थी। तो इसके बाद जो अगला लेसन है, 6 लेसन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगला लेसन है, वो है मैडम राइड्स द बस। मैडम बस की सवारी करती है। मैडम है वो बस की सवारी करती है। मैडम राइड्स द बस, मैडम बस की सवारी करती है। मैडम राइड्स द बस, तो इसमें एक लड़की, छोटी लड़की है, उसके कोई साथी संगी नहीं है, तो वह क्या करती है, अपना समय कैसे व्यतीत करती है, उसकी क्या इच्छाएं होती है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। कौन है छोटी लड़की, उसका नाम क्या है, क्या करती है वो, तो इसके बारे में लेसन है। मैडम राइड्स द बस, मैडम है राइड सवारी करना, मैडम बस की सवारी करती है। अब वो लड़की, उस लड़की के लिए ये मैडम आया है। कौन है वो लड़की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 8 साल की लड़की, फर्स्ट बस जर्नी, उसकी पहली बस यात्रा है। इनटू द वर्ल्ड, संसार, आउटसाइड, संसार के बाहर, हर विलेज, ऑल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस सेंसिटिव स्टोरी में देखो, आपको 2 स्टोरी शब्द बताई बताई देना। स्टोरी STORY स्टोरी, ये स्टोरी कहानी, ये स्टोरी मंजिला भवन होते हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला। तो इस सेंसिटिव स्टोरी में, संवेदनशील कहानी में, एक 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा है, जो जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, जो संसार के बाहर, हर विलेज, अपने गांव से बाहर, संसार में वो बस के द्वारा क्या करती है, यात्रा करती है। हर इंडक्शन, उसका जो प्रवेश है, मिस्ट्री यानी रहस्य, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच रहस्य में उसका ये प्रवेश है। किसका? इस मैडम का। ये 8 साल की है।
शी सीज द गैप, वे देखती है अंतराल बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर इट। संसार के प्रति हमारी क्या समझ है, वो सीज यानी देखती है, अंतराल देखती है, अंतर देखती है मृत्यु और किसके बीच, अंडरस्टैंडिंग के बीच। मृत्यु और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, मृत्यु और समझ के बीच अंतर को देखती है। ठीक है, ये एक संवेदनशील कहानी है जिसमें 8 साल की लड़की जो अपने घर से बाहर की दुनिया में बस के द्वारा क्या करती है, यात्रा करती है। ये उसका जीवन और मरण का जो रहस्य है उसमें उसका प्रवेश है, और वह मृत्यु और समझ के बीच अंतर को वो जानती है, देखती है। कौन? ये 8 साल की लड़की। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। There was a girl named वल्ली अम्माई। लड़की का क्या नाम है? वल्ली अम्माई। 8 साल की है, पहले आगे है। उस लड़की का नाम है वल्ली अम्माई, who was called वली for short। संक्षेप में उसको क्या कहा जाता है? वल्ली कहा जाता है। वल्ली का पूरा नाम वल्ली अम्माई है, संक्षेप में उसको वल्ली कहा जाता है। She was 8 years old and very curious। वह 8 साल की है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब उत्सुक है, उत्सुक, जिज्ञासु। ठीक है, क्यूरियस, ध्यान देना, क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं अबाउट थिंग्स, चीज़ों के प्रति। थिंग्स यानी चीज़ें, वस्तुएं। वो हर वस्तु को, चीज़ को जानना चाहती हैं, हर चीज़ के बारे में वो क्यूरियोसिटी दिखाती है, जिज्ञासा दिखाती है, उत्सुकता दिखाती है। वल्ली है, वो हर चीज़ के प्रति क्या है? क्यूरियस है। हर फेवरेट पास्ट टाइम, उसका सबसे पसंदीदा समय, उसका सबसे पसंदीदा समय वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। घर का जो मुख्य डोर है वहाँ पर उसके फ्रंट, सामने वो खड़ी हो जाती है। घर की दहलीज पर खड़ी रहना उसका समय गुजारने का सबसे फेवरेट है, फेवरेट पास टाइम है। वॉचिंग, क्या करती है वो? वहाँ खड़ी रह करके देखती रहती है। व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। गली में बाहर क्या हो रहा है? वली है, उसका सबसे आनंद का समय क्या होता है? वो अपने घर की दहलीज पर ऐसे खड़ी रहती है, बहुत आनंद आता है उसको, और बाहर गली में क्या हो रहा है वो सब वो देखती रहती है। घर की दहलीज पर खड़ी रहती है तो गली में विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के व्यक्ति आते जाते रहते, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का। हाँ? तो वह उनको देखती रहती है, उसको बड़ा आनंद आता है। तो वल्ली का सबसे फेवरेट पास्ट टाइम क्या था? ध्यान रखना, वो खड़ी रह जाती अपने डोरवे के सामने और क्या करती? गली में जो कुछ भी घटित हो रहा है, बाहर गली में जो कुछ भी, स्ट्रीट यानी गली, वो देखती रहती थी। ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स, उनके कोई भी साथी खिलाड़ी नहीं थे। ऑफर अवन एज, उसकी
खुद की उम्र के, उसकी हम उम्र के कोई साथ खेलने वाले थे नहीं। ओवन एज के ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में, उसके पड़ोस में उसकी हम उम्र के कोई साथी खिलाड़ी उसके साथ खेलने वाले थे नहीं। इसीलिए वो अपना समय कैसे गुजारती थी? अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती और गली में बाहर क्या हो रहा है वो देखती रहती। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही जो कुछ भी वह देखती, क्या देखती? वो इन सब के बारे में उसने बताया है। जो कुछ भी वो करती देखती, इस लेसन में यही बताया गया है। बट और वली, जहाँ तक वली की बात है, वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एल्बोरेट गेम्स। वली को दरवाजे पर खड़ा रहकर उतना ही आनंद आता था जितना आनंद कोई एल्बोरेट गेम खेल कर आता हो। एल्बोरेट गेम परिष्कृत खेल, विस्तृत खेल, खेल खेलने में जितना आनंद आता था, अदर चिल्ड्रन प्ले, दूसरे बच्चों को, जो बच्चे खेल कर आनंद लेते थे ना, उतना ही आनंद वल्ली को यहाँ दहलीज पर खड़ा रह कर के बाहर गली में क्या हो रहा है वो देखने में आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट gave her many new unusual experience। गली में देखना बाहर क्या हो रहा है उसे अनयूजुअल, असाधारण अनुभव होते थे। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को, गली में तो अनेक प्रकार के व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो उससे भी अनेक प्रकार के अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार के असाधारण अनुभव उसे होते थे। किसको? वली को। The most fascinating thing of all was the bus। सबसे जो फैसिनेटिंग करने वाली थिंग थी, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो चीज थी वली के लिए, वो क्या थी? बस थी। खड़ी रहकर देखती तो सबसे ज्यादा उसको आकर्षित कौन सी चीज करती थी? बस। फैसिनेटिंग यानी आकर्षित करना। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज जो थी वो क्या थी? बस। They traveled between her village and the nearest town। जो उसके गांव और उसके नजदीकी जो कस्बा था उसके मध्य में चलती थी। ये बस है, कहाँ चलती थी? उसका गांव और उसके गांव के जो सबसे पास में जो कस्बा है उन मध्य के वो बस चलती थी। It passed through her street each hour। प्रत्येक घंटे लगभग वो बस उसकी गली में आ जाती थी। Once going to the town, एक बार कस्बे जाते वक्त, and once coming back, एक बार वापस आते वक्त। The sight, दृश्य, the sight of the bus, बस का जो दृश्य था, filled each time with a new set of passenger। प्रत्येक बार बस में नए नए यात्री होते थे, नए नए यात्री होते थे। पैसेंजर, यात्री। was a source of unending joy। जो वली के लिए सोर्स था
स्रोत था अनएंडिंग जॉय, अत्यधिक खुशी का, अत्यधिक आनंद। प्रत्येक बार में अलग अलग यात्रियों को देखती, इससे उसको बड़ा ही आनंद आता। फॉर वली, वली के लिए ये अत्यधिक आनंद का स्रोत था। क्या? न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए नए यात्री। हर बार वह बस में नए नए यात्रियों को देखती। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉच्ड द बस, वह बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हुआ? वह बस को देखती रहती। धीरे धीरे एक टीनी, छोटी सी एक विश, इच्छा, क्रेफ्ट उत्पन्न हुई इन हर हेड, उसके मन में एक इच्छा जागी, छोटी सी इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा हुई? ग्रीव देयर, और वह इच्छा बढ़ गई और बढ़ती गई। क्या इच्छा थी? शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, मुझे उस बस की सवारी करनी है। वे लोगों को देखती थी, बस में चढ़ते, शहर में जाते, वापस आते, कुछ लाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए। धीरे धीरे उसकी भी इच्छा हुई, मैं भी बस की सवारी करूं, और इच्छा बढ़ती गई, पक्की ही बस की सवारी करनी है। और इवन इफ जस्ट वंस, चाहे कैसे ही हो, एक बार तो बस की सवारी करनी ही है। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये इच्छा और मजबूत हो गई और प्रबल हो गई, पक्की ही बस की सवारी करनी है। Until it was an overwhelming desire, overwhelming desire, प्रबल इच्छा, बढ़ती बढ़ती इच्छा है, इतनी बढ़ गई कि ये उसकी प्रबल इच्छा हो गई कि अब इस इच्छा को पूरा तो करना ही है। प्रबल इच्छा बन गई, ओवरवेलमिंग डिजायर, प्रबल इच्छा बन गई। तो वल्ली की प्रबल इच्छा क्या थी? बस की सवारी करना। ठीक है, वल्ली की प्रबल इच्छा क्या थी? बस की सवारी करना। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, टकटकी लगाकर देखना, विस्टफुली, अति उत्साह से, एट द पीपल, लोगों की तरफ। वली बहुत ही उत्साह के साथ एक टक देखती थी उन लोगों को। हु, किनको? जो लोग गोट और नॉफ द बस, जो बस चढ़ते और उतरते, जो बस चढ़ते और ऑफ यानी उतरते, उनको वो विस्टफुली स्टेयर करती, विस्टफुली स्टेयर करती। जब इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस है उसके गली के एक कोने में रुकती, कॉर्नर यानी कोना, जब बस उसके गली के कोने में रुकती तो वह बस में चढ़ने वाले और उतरने वाले यात्रियों को विस्टफुली स्टेयर करती। ठीक है, डियर फेसेस वुड किंडल, उसके जो चेहरे होते थे किंडल, प्रज्वलित होते थे। इन हर लॉन्गिंग्स, इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, ड्रीम्स यानी सपने, एंड होप और आशाएं। प्रत्येक जो यात्री बस कस्बे जाता, शहर जाता, उसकी कुछ इच्छाएं होती थी, सपने होते थे, मैं ये खरीद कर लाऊंगा। उनका जो चेहरा है आशाओं, सपनों और लालसाओं से प्रज्वलित सा लगता था। आज मैं ये खरीद कर लाऊंगा, है कि नहीं? If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, यदि कोई उसका फ्रेंड,
यदि कोई वली का फ्रेंड कभी हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी बता देना, वर्णन करना। यदि उसका कोई दोस्त जो बस की सवारी करके शहर गया है, उसके बारे में यदि वो वर्णन कर दे, द साइट ऑफ द टाउन, कस्बे का, कि कस्बा शहर ऐसा था, उसको बताए, तो वली वुड बी टू जेलस, तो वली बहुत ईर्ष्या करती, बहुत ईर्ष्या करती, टू लिसन एंड वुड शाउट, और क्या करती, चिल्लाती, चिल्ला करके क्या कहती, इन इंग्लिश में कहती प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसका कोई दोस्त है, बता देता कि आज मैं शहर गया था, शहर में ऐसा था, तो वली उसको क्या कहती, घमंडी घमंडी घमंडी। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड, ने तो वो और ने ही उसके दोस्त, रियली अंडरस्टूड, वास्तव में पता, अंडरस्टूड यानी समझना, पता होना। तो नाइदर शी और नोर हर फ्रेंड, ने उसको, वली को और ने उसके दोस्तों को, इसे द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड था ना, इसका किसी को भी पता नहीं था, कौन सा वर्ड, इसका अर्थ है, ने तो वली को मालूम था, ने उसके दोस्तों को। अंडरस्टूड यानी पता होना, तो पता नहीं था, बट लेकिन they used it often as a slang expression, लेकिन वे इस वर्ड का यूज है वो पराई कर एक स्लैग एक्सप्रेशन के तौर पर करती थी, अशिष्ट अभिव्यक्ति के तौर पर, अशिष्ट अभिव्यक्ति के तौर पर करती थी, अनौपचारिक अभिव्यक्ति, अशिष्ट अभिव्यक्ति के तौर पर करती थी। ऑफ डिसअप्रूवल, ये एक क्या दर्शाता था, अस्वीकृति, डिसअप्रूवल यानी अस्वीकृति दर्शाता था। किसी के द्वारा उसको बताना, जो यात्रा करके आया है, कोई वली को बता देता ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो कहती घमंडी घमंडी। लेकिन वास्तव में ये जो प्राउड शब्द था, उस वली को ही, उसके दोस्तों को भी इसका अर्थ है वो पता नहीं था। Over many days and months, दिन महीने, वली लिसन केयरफुली टू कंसर्वेशन, कंसर्वेशन का होता है बातचीत। ओवर मनी डेज एंड मंथ्स, वली कई दिनों से, कई महीनों से क्या कर रही थी, सावधानी पूर्वक, जो कंसर्वेशन यानी बातचीत बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, जो उसके पड़ोसियों और लोगों के मध्य जो बातचीत होती थी ना, उनको ध्यानपूर्वक सुनती। वो रेगुलरली यूज टू बस, जो हमेशा, रेगुलर, रेगुलर यानी हमेशा बस की सवारी करते थे, शहर जाते थे, वापस आते थे। जो उनकी पड़ोसी हमेशा बस की सवारी करते थे, उनकी बातों को, कंसर्वेशन को वो ध्यानपूर्वक सुनती। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट क्वेश्चन, और उन वली ने कुछ ए फ्यू यानी कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन, इधर उधर से, हियर एंड देयर। डिस्क्रीट क्वेश्चन का मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रश्न। डिस्क्रीट क्वेश्चन विवेकपूर्ण प्रश्न है, वो उनसे पूछती भी थी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इधर उधर से। दिस वे, इस तरीके से, शी पिक्ड अप ए वेरियस स्मॉल डिटेल, उसने विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो इकट्ठी कर ली, किसके बारे में, अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, कस्बा था वो उसके गांव से कितनी दूरी पर था, 6 मील की दूरी पर था।
द फेयर यानी किराया वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे। एक तरफ का किराया है वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कोई ज्यादा नहीं था, कोई ज्यादा नहीं था। She heard one well-dressed man say, उन्होंने एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना। ये कहीं से सुन लिया कि एक तरफ का किराया है कितना पैसा है? 30 पैसा। एक व्यक्ति से उन्होंने सुना। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, who scarcely saw much money from 1 month to the next, वली के लिए ये रुपए बहुत ज़्यादा थे। वली एक महीने से दूसरे महीने के अंत तक इतने रुपयों को मुश्किल से देखती थी। वली के लिए ये जो धन राशि थी वो काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। स्केर्सली यानी मुश्किल से ही वो देख पाती थी। इट सीम्ड, ये उसके लिए लगता था, ए फॉर्च्यून, या फॉर्च्यून का मतलब है बड़ी राशि, या इसका अर्थ हो जाएगा बड़ी राशि। ये उसके लिए बड़ी राशि प्रतीत होती थी। एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसा। वली के लिए ज्यादा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। देखो, उन्होंने पूरी जानकारियां सुन करके इकट्ठी कर ली है। एक तरफ का किराया 30 पैसे लगता है और इस यात्रा को, ट्रिप यानी यात्रा, टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, कस्बे तक जाने में कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में वो पहुंच करके, ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट, कस्बे में पहुंचने के बाद यदि वह अपनी सीट पर ही ठहरी रहती है, स्टेड यानी ठहरे रहना, अपनी सीट पर ही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे और दे देती है। एक तरफ का 30 है, वापस आएगी तो 30 और लगेंगे ना। यदि वह कस्बे जाने के बाद अपनी सीट पर वहीं बैठी रहती है और 30 पैसे यदि वो और दे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह वापस उसी बस में घर आ सकती है। ऐसे वह सोच रही है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यदि वे दोपहर 1 बजे वाली बस चढ़े। ओक्लॉक बजे, क्लॉक यानी ओक्लॉक बजे, क्लॉक घड़ी होता है ना, CLOCK, और ध्यान रखना एक CLOAK होता है, CLOCK, इसमें CLOAK क्लॉक का अर्थ होता है पूरा जो लाभदा, जो सिर से लेकर के पांव तक जो पूरा वस्त्र होता है, क्लॉक यानी लाभदा। तो वे सोच रही है कि यदि वे 1 बजे वाली बस के द्वारा यात्रा करें, दोपहर वाली, रीच द टाउन एट 1:45, यदि वो 1 बजे, तो हिसाब लगा रही है 45 मिनट लगते हैं, तो वे लगभग 1:45, 1:45 पर वो कस्बे में पहुंच जाएगी। एंड वी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45, 2:45 पर है, वापस भी आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, विचार है, विचार पर विचार आ रहे थे। एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उन्होंने गणना पर गणना की, प्लान एंड रीप्लान, और योजना पर योजनाएं बनाई। किसने? वली ने। कहाँ जाने के लिए? कस्बे में जाने के लिए। उसने काफी सोचा, प्लान पर प्लान बनाया,
उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा बन गई कि कैसे भी हो बस की सवारी करनी है। किसकी इच्छा बन गई? वल्ली की। कितने साल की थी? 8 साल की थी। उसके कोई साथी संगीत नहीं थे उसके हम उम्र के, तो उसका जो पसंदीदा समय था दरवाजे पर खड़ा रह जाना और बाहर गली में क्या हो रहा है वो देखना, ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना, फेवरेट पास टाइम वाला। तो उसको सबसे बड़ा ज़्यादा आनंद आता था बाहर गली में क्या हो रहा है। गली में अनेक प्रकार के व्यक्ति आते जाते रहते थे। वो बस है उसके पास वाले कस्बे में जाती और वापस आ जाती। घंटे भर में उस बस को 2 बार देख लेती थी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। और बस में तो विभिन्न प्रकार के यात्री चढ़ते भी है और उतरते भी है। तो अनेक प्रकार के यात्रियों को देखती, धीरे धीरे उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न हुई, मैं भी बस की सवारी करूंगी, मैं भी। और वह इच्छा ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई, प्रबल इच्छा बन गई, अब इसको पूरा करना ही है चाहे कुछ भी हो। उसने हर तरीके से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसके जो आस पड़ोस के व्यक्ति जो प्रतिदिन शहर जाते थे आते थे, तो उसकी जो कंजर्वेशन है वो उसको सुन लेती थी बातचीत को। कितना किराया लगता है, एक तरफ का कितना किराया लगता था? 30 पैसा। वली के लिए बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। यहाँ तक कस्बे में जाने पर 45 मिनट लगते हैं। यदि वो 1 बजे वाली बस चढ़े तो 1:45 पर वो पहुँच जाएगी। यदि वे वापस अपनी सीट पर ही बैठी रहे और 30 पैसे और दें तो वे 2:45 तक लगभग वापस आ जाएगी। इस प्रकार से वे योजनाएं पर योजना बनाती है। आगे क्या होता है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।